एप्पल के दिवंगत मालिक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स यूपी के प्रयागराज महाकुंभ में एक सन्यासी के रूप में दिखाई देंगी। उनके गुरु निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने गोत्र देकर लॉरेन को कमला नाम से एक नई पहचान दी है। कमला महाकुंभ में सनातन धर्म को समझेंगी और यहाँ पर कथा और प्रवचन में शामिल होंगी। साथ ही 2 प्रमुख अमृत स्नान, मकर संक्रांति का स्नान और मौनी अमावस्या के स्नान में शामिल होंगी। रोहित शर्मा ने बीसीसीआई की मीटिंग में साफ कर दिया है कि वह अगले कुछ महीनों तक ही टीम के कप्तान रहेंगे। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक बीजीटी की परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग के दौरान रोहित ने कहा कि वह अगले कुछ महीनों तक कप्तान बने रहना चाहते हैं। इस बीच बीसीसीआई नए कप्तान की तलाश कर सकती है। मीटिंग में कप्तानी के लिए बुमराह के नाम की भी चर्चा हुई, लेकिन उनके बार बार चोटिल होने के कारण सहमति नहीं बन पाई। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, अमित शाह ने झुग्गियों को लेकर झूठ बोला। बीजेपी वाले झुग्गी वासियों को गुमराह कर रहे हैं। 10 साल में सिर्फ 4700 मकान बने हैं। चुनाव के समय झुग्गी वासियों के लिए बीजेपी का प्यार बढ़ता है, उसके बाद उनकी जमीन चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज देता हूं कि 10 सालों में झुग्गी वालों के खिलाफ दर्ज किए गए केस वापस ले लें और उन्हें मकान दे दें तो केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान से बातचीत न होने को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम उठा लिया, लेकिन पाकिस्तान से दोनों देशों से जुड़े मसलों पर बात करने का साहस नहीं है। आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान खुद भी इसका शिकार है। पाकिस्तान को अपने गले में लटकाए रहना हमारे लिए बड़ा खतरनाक और आत्मघाती है। हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। बिग बॉस सीजन 11 की विनर शिल्पा शिंदे ने इस रियलिटी शो पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों को यह पता लग गया है कि मेकर्स ही विनर्स तय करते हैं, इसलिए अब लोग इस शो को ज्यादा नहीं देखते हैं, क्योंकि आप एक हद तक ही किसी को उल्लू बना सकते हैं। शिल्पा शिंदे अक्सर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। असम के दीमा हसाओ जिले में 300 फीट गहरी कोयले की खदान में 7 दिन से मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 4 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 5 मजदूर अब भी खदान के अंदर फंसे हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ समेत अन्य एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। खदान में 30 मीटर तक पानी भर गया था, जिसके बाद 12 पंपों से पानी बाहर निकाला जा रहा है। अब तक पानी का लेवल 15 मीटर कम हो गया है। कनाडाई पीएम की रेस में शामिल भारतीय मूल की अनीता आनंद ने अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने कहा, मैं कनाडा की लिबरल पार्टी की अगली नेता बनने की दौड़ में शामिल नहीं होंगी। साथ ही मैं ओकविले के लिए संसद सदस्य के रूप में फिर से चुनाव भी नहीं लड़ूंगी। जस्टिन ट्रूडो के पीएम पद और पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने के बाद पीएम के लिए अनीता का नाम सबसे आगे चल रहा था। मुजफ्फरनगर से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की ना कोई जाति है और ना धर्म। राहुल गांधी के कागजों में धर्म का जिक्र नहीं होता। राहुल ईसाई हैं, मुसलमान हैं या सिख? ऐसे नेता अधर्मी और देशद्रोही होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुकानदार व व्यापारी मुसलमानों को काम पर न रखें। पत्थरबाजी में एक पत्थर के बदले 10 पत्थर मारने की तैयारी रखें। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक शख्स को 210 करोड़ रुपए का बिजली बिल मिला है। हमीरपुर के ललित धीमान, जो कि कंक्रीट के व्यापारी हैं, उनका कहना है कि उन्हें बिजली विभाग ने 210 करोड़ रुपए का बिल भेजा है, जिसे देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने बिजली विभाग से बिल को लेकर शिकायत भी की है।
दिल्ली के लिए कांग्रेस ने आज अपनी तीसरी गारंटी की घोषणा कर दी है। यह घोषणा युवाओं के लिए है। इसका नाम युवा उड़ान योजना है। कांग्रेस ने कहा वह सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तौर पर 8,500 रुपए प्रति महीने देगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उन्हें 1 साल तक मदद करेंगे। हम उन्हें उद्योग में लगाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कोल ने अपना दल से नाता तोड़कर नई पार्टी का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम विंध्य समता मूलक समाज पार्टी रखा है। पकौड़ी लाल अपना दल से 2019 में सोनभद्र से सांसद थे। 2024 में टिकट कटने से वह नाराज चल रहे थे। पकौड़ी लाल की जगह उनकी बहू व विधायक रिंकी कोल को टिकट दिया गया था। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी टूटने के कगार पर पहुंच गया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ऐलान कर दिया है कि मुंबई और नागपुर महानगर पालिका का चुनाव उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने कहा, इंडिया ब्लॉक की तरह MVA के बीच कोई तालमेल नहीं है। हम मुंबई और नागपुर महानगर पालिका अपने दम पर लड़ेंगे। जो भी होगा हमें खुद देखना होगा। इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स के तहत रविवार को स्पेस में 2 सैटेलाइट्स को पहले 15 फिर 3 मीटर तक एक दूसरे के पास लाया गया। इसके बाद दोनों सैटेलाइट्स को वापस सुरक्षित दूरी पर भेज दिया गया। अब डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। इसके बाद डॉकिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। अगर डॉकिंग सफल होती है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। लखनऊ के पारा में आगरा एक्सप्रेसवे पर देर रात पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि आजमगढ़ निवासी अजय और कमलेश को गोली लगी है। घायलों को CHC भेजा गया, जहां से दोनों को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। दोनों ने काकोरी निवासी टीचर डॉक्टर KK सिंह से लूटमार की थी। उन पर और भी कई केस दर्ज हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इन घटनाओं को राजनीति से प्रेरित बताया है। यूनुस के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जांच में पाया गया कि ज्यादातर मामलों में हमले सांप्रदायिक नहीं थे, बल्कि राजनीति से प्रेरित थे। साथ ही सभी मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। लखनऊ में नर्सिंग छात्रा के साथ रेप के बाद उसके माता पिता को अश्लील वीडियो भेजने का मामला सामने आया है। आरोपी राहुल छात्रा का दोस्त है। वह छात्रा को बातों में फंसाकर अपने कमरे पर ले गया। रेप के बाद अश्लील वीडियो बना लिया। छात्रा के दूरी बनाने पर आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। परिजनों ने घटना की जानकारी होने पर चिन्हट थाने में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। दिल्ली की CM आतिशी ने विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से क्राउड फंडिंग की अपील की है। उन्होंने कहा, चुनाव के लिए मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपए चाहिए। 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की मदद कर सकते हैं। लोगों ने आपकी ईमानदार राजनीति का समर्थन करने के लिए पैसे दान किए। हम चुनाव के लिए बड़े व्यापारियों से पैसे नहीं लेते। आपकी सरकार आम लोगों के लिए काम करती है। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बॉलर जेम्स एंडरसन ने वीरेंद्र सहवाग को रोहित शर्मा से ज्यादा ग्रेट बताया है। उन्होंने कहा, रोहित एक क्लास बल्लेबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। उनके पास हर तरह के शॉट हैं और वह लाजवाब हैं, लेकिन मैं उनसे ज्यादा खतरनाक सहवाग को मानता हूं, क्योंकि वह एक पल में मैच का रुख बदल सकते थे। वह मैच विनर थे। उनके सामने बॉलिंग करना मेरे लिए मुश्किल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि चुनौती जितनी बड़ी होगी,
जीत उतनी ही शानदार होगी। यह आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा हो सकती है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व महसूस करने और आधुनिक ज्ञान विज्ञान से खुद को वंचित न करने के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मोदी सरकार को भी न्योता मिला है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान वे ट्रंप प्रशासन के साथ भी अहम बैठकें करेंगे। इसके साथ ही जयशंकर समारोह में आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे।